लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को चुनाव आयोग की चुनावी सूचियों के विशेष गहन संशोधन पर बहस के दौरान बोलते हुए केंद्र से 3 सवाल पूछे और सरकार के सामने 4 मांगे रखी। उन्होंने उस पैनल पर सवाल उठाए जो चुनाव निकाय के मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन करता है। साथ ही चुनावों के दौरान रिकॉर्ड दिए गए सीसीटीवी फुटेज की एक्सेसिबिलिटी के निर्देशों पर भी सवाल उठाए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि चुनावी सुधारों पर बहस के दौरान संसद के निचले सदन में हंगामे के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वह 3 सवाल पूछना चाहते हैं जो यह साफ कर देंगे कि बीजेपी भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दे रही है और उसका इस्तेमाल कर रही है। इसी को लेकर राहुल गांधी का एक वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो यहाँ काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक उनके सामने सदन में देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बैठे हैं जो अपना माथा पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. So what is this, sir? सर अभी नहीं पहन रहा हूँ I'm doing. मैं बुलाता हूँ। प्लीज बैठिए So, प्लीज। sir, आप बोले पर हाथ मत जोड़े। sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. कितना खाती पैसे थोड़ा बता दे। Sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. My friends don't like the connections I'm making. They're disturbed by them. It's obvious. Speaker, sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर, ये मैं उसी पे कर रहा हूँ सर। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस का नाम है, एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर, हम लोग सुनना चाहते हैं। स्पीकर सर, हम लोग सुनेंगे शांति से। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं।
नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है, सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है, इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए, हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। You are a parliamentary minister. You are disturbing an LOP. How can it be? You are a parliamentary minister. You are disturbing. सब्जेक्ट क्यों नहीं आपके LOP? आपका LOP सब्जेक्ट क्यों है? ये विषय the discussion, one second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट नो एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य मैं बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहा है, उस विषय बोल रहा है, सदन की गरिमा को बनाए रखें, आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country. And I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third institute, there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this? मानिए प्लीज मानिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि राहुल गांधी ठोक ताल से यहाँ पर एसआईआर को लेकर काफी कुछ कहते नजर आए, सवाल पूछते नजर आए। आज इस सदन में हंगामा जो है देखने को यहाँ पर मिला है और देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी की बातों का जवाब शायद नहीं दे पा रहे हैं। इस पूरी
वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है? एसआईआर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जिन जिन राज्यों में एसआईआर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में एसआईआर जो है इस वक्त चर्चा का जो विषय बना हुआ है, आप यहाँ कितना सहमत है एसआईआर के नियमों कानूनों को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय साझा जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।